ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੰਦਨ ਰੇਡੀਓ, जज्बा कुछ कर दिखाऊंगा। क्षेत्र की बात करा तो किसान भाई जी का है चने की फसल मुख्य रूप से विजांत करे और आपनो जो क्षेत्र है बिरानी क्षेत्र है इन करके चने की फसल आपने होवे भी अच्छी है और इसमें अपन लाभ भी होवे क्योंकि अपने क्षेत्र में चने की पैदावार अच्छी होवे तो इन करके किसान भाइयों ने लाभ भी होवे। पर किसान भाइयों आप देखा कि कई बारी के फसल में कोई रोगो प्रकोप भी हो जाए तो बिंगी रोकथाम करनी भी अपन जरूरी है। तो आज जी की आप चने की फसल में जी का कोई रोग है बंग प्रबंधन के बारे में बात करा तो इनमें कई प्रकार का रोग आप देखा कि मुख्य रूप से लाग जाए जिया मान लो उखेड़ो है या जड़ गलन है, इसके अलावा झुलसा रोग हुआ है, एक बिंगो प्रकोप भी हो जाए और कई बार आप देखा कि तना सड़न या तना गलन रोग भी आप कह दें बिंगो भी प्रकोप अपना हो जाए। तो पहले आप बात करा उखेड़ेगी तो वो एक मुख्य रोग है जिको चने की फसल में हुआ है और इन रोगों जिको मुख्य कारक है वो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति सेरी नामक कवक जिको है वो इनको मुख्य कारक हो है और वो जिको रोग है अपनी भूमि या फिर बीज में फैले और इन कारण जी की अपनी पैदावार है 10-12% बिंगी उपज में कमी आ जाए। और एक किसान भाइयों आप देखा तो वो जो रोग है वो फसल की किसी भी अवस्था में भी आ सके, वो शुरुआत की अवस्था में भी आ सके, बीच में भी आ सके और जिका अपने आखिर की अवस्था हो बिंग में भी रोग लाग सके। और एक जिको इनको कवक है वो अगर बिना 5-6 साल भी भोजन ना मिले तो भी वो किया अपने जमीन में जीव तो रेस के तो और धीरे धीरे करके वो जो रोग है वो आगू आगे फैल तो जावे। पर जठे ठंड ज्यादा होवे और या फिर लंबे टाइम तक पड़ती हुए बठे इनको प्रभाव थोड़ो कम देखने मिले। वो जो रोग है वो अपने जी भूमि की नमी है माटी में जी नमी की मात्रा हुए भी तापमान जो 25-30 डिग्री सेल्सियस होवे बी टाइम ज्यादा फैले। इन लक्षणों की बात करा किसान भाइयों तो शुरुआती जी का लक्षणों की बात करा तो आपने की जी पौधे की जी ऊपरी सतह है बिंग ऊपर जी जल की पूर्ति है अपन जी सिंचाई वालों पानी देवा बिंग आपूर्ति है बिंग रुकावट होने लाग जाए और धीरे धीरे के बिंग प्रभाव से फिर पौधा नीचे गिरन लाग जाए और बिंग बाद में हल्का हरिया रंगा हो जाए रंग भी अंगो बदल जाए थोड़ा थोड़ा और जी अपने पौधे की पत्तियां और जी शाखा है बे झुकन लाग जाए और जड़ा बारू अगर आप देखा तो अपन यहाँ बे सड़ेड़ी या गलेड़ी दिखे और भूरे रंगी दिखन लाग जाए। और जिका रोगी पौधा है बने उखाड़ गे रंगी जड़ ना अपन जे चीर के देखा तो जी जड़ा है और तने के बीच वालों जो भाग है वो कालो हो जाए और रोगग्रस्त जिका पौधा है बंग बीज सु जो आगे दूसरे खेत में भी रोग फैल सके। अब आप नियंत्रण की बात करा तो एक तो किसान भाइयों आप पहली विंग बारे में बात करता रहे कि कोई भी आप बिजाई करा तो बी टाइम में बीज जो वो प्रमाणित होवे और बीजोपचार आप जरूर करा तो इस तरह की किस्म को चुनाव करा जब भी बीजांत करा कि जी रोग मुक्त होवे जिका पर रोग को प्रभाव कम होवे। और आगे जिको गर्मी को रुत आसी तो बी टाइम में के खेत की आप गहरी जुताई कर दिया जिका सु की रोग के प्रकोप में भी कमी आ जाए। और बुआई जी की है नवंबर महीने के पहले सप्ताह में आप कर देनी चाहिए। तो आगे जब भी आप बीजांत करा तो इन बातों को आपने विशेष ध्यान रखना है और बीजोपचार तो आपने करनो ही करनो है और इसके अलावा जी का आपने रोग रोधी किस्म है बांगी ही बीजांत आप करनी है। और इंग सागे सागे की अपन फसल चक्कर भी जरूर अपनाना चाहिए। तो अगर जिका रोग प्रभावित क्षेत्र है बटे के 3 साल तक अपन चने की फसल ना बीजा और बिंग मा की आप गेहूं है बाजरू है सरसों है इसी फसलें है जिके अपने फसल चक्कर में आप शामिल कर लें। किसान भाइयों आप बात करांगा जड़ गलन रोग की तो वो भी एक चने को मुख्य रोग है और इन रोग के लक्षणों की बात करा तो फसल की जिकी आपने शुरुआत की अवस्था है बिंग मा ज्यादा हुआ और जिका असिंचित क्षेत्र है बंग मा जिको ज्यादा हुआ और जिका इंसु संक्रमित हो जाए पौधा बंगी पत्तियां भी पीली पड़ जाए और फली बनन के टेम या फिर दाना बनने वाले टेम भी अवस्था में क्या संक्रमित जिका पौधा है सूखा घास को जिया रंग हुए नहीं बीज हिसा हो जाए और पौधा की जिकी जड़े हैं सड़ गए और काली हो जाए और जिकी संक्रमित जड़े हैं वे एकदम सूख जाए और जब अपन तोड़ के देखा तो यहाँ कड़क की आवाज जिया टूटे लकड़ी टूटे भी तरह टूट जाए। और कई बारी तो क्या जिका संक्रमित पौधा है बांगी जड़ा में जिको कोक हुआ वो काला रंग हुआ और बिंग मापा भी ने देख भी सका। और इंगा जे नियंत्रण की बात करा तो इंगा नियंत्रण खातर भी जिया आप पहला उखेड़े की बात करी कि गर्मी के महीने में आप गहरी जुताई कर दिया जिसू की रोग बी टाइम ही खत्म हो जाए और आगे फैले ना। और जब भी रोग का लक्षण अपन फसल का मां दिखाई देवे तो बी टाइम आप की है हल्की हल्की जी सिंचाई कर दें। और आगे सु एक बात और ध्यान रखनी है कि अपन जी बुआई के टाइम पर गहरी सिंचाई कर दें और बीजोपचार तो करा ही करा और इसके अलावा भूमि को उपचार भी अपन करना जरूरी है जिसमें 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ट्राइकोडर्मा पाउडर ने 200 किलोग्राम सड़ेड़ी गोबर की खाद में मिला के बिजाई सु 15 दिन पहला खेत में छिया में रख दें और बिंग में जी की अपने नमी की मात्रा भी उचित बनाए रखा और बिंग
बाद में इन्हें प्लेवो करके बाद में बतराना पर जुताइयों पहला खेत में छिड़क गए और भूमि में मिला दें। इसके अलावा आप बात करें किसान भाइयों झुलसा रोग की, और रोग जो पौधा जिका ऊपरी भाग हुआ ने ज्यादा संक्रमित करे और वो भी किसी भी अवस्था में रोग को संक्रमण हो सके, और इन रोग शू के पत्तियां पर छोटा छोटा भूरा रंगा धब्बा पड़ जाए, ये फिर बाद में धीरे धीरे चारों मेर दिखन लाग जाए। और इन नियंत्रण खातर भी अपन की एक तो फसल चक्कर अपनाना बहुत जरूरी है और प्रमाणित बीज को हमेशा ही प्रयोग करा, अपना नुकसान ना आवे। तो किसान भाइयों यह रोग है आंगो ध्यान अपन जरूर रखना और आगे रोकथाम करके अपन ज्यादा से ज्यादा पैदावार करनी है और जिका सु अपनो लाभ घणो ज्यादा हुए। अब मैं चालू राम राम सा राम राम। श्रोताओं, आप सुन रहे थे खेतीहरा वास्ते कार्यक्रम में चने की फसल में रोग नियंत्रण पर जानकारी। किसान भाइयों और बहनों, सुनिए शाम 7:30 बजे खेतेरी बातें कार्यक्रम, प्रायोजक कृषि विभाग राजस्थान सरकार। बहने न दे इस व्यर्थ कभी कीमत तू जान ले, जल के बिना तेरा कल है कहाँ पगले इंसान, जल की कीमत को तू जान। जल व्यर्थ ना बहाएं, इसकी एक एक बूंद बचाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने यह ठाना है कि राजस्थान के हर घर में पीने का शुद्ध जल पहुंचाना है। जल बचाएं, जीवन बचाएं। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। क्या हुआ दीदी? अभी तो बच्चा हुआ है, खुशियाँ मनाओ, उदास क्यों हो? क्या बताऊं दीदी, डिलीवरी होने के 2 महीने में ही फिर से गर्भ ठहर गया। क्या तुमने PPIUCD के बारे में नहीं सुना? PPIUCD? हाँ, गर्भ धारण रोकने का सुरक्षित और आसान तरीका। PPIUCD डिलीवरी के 48 घंटों में लगवाई जा सकती है और इसे लगाने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। PPIUCD लगवाएं और लंबे समय तक गर्भ की चिंता से मुक्ति पाएं। 2 बच्चों में अंतर, सुखी परिवार का आधार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं IEC राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।